हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी का कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उसके बारे में जो जनरल साइंस का है। और इसमें हम कवर करने वाले हैं तीनों पोर्शन को जो कि चैप्टर बाय चैप्टर आएगा। तो सबसे पहले फिजिक्स का पूरी चैप्टर, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो की चैप्टर आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की चैप्टर की। और इसमें आपको कम से कम एक वीडियो में मतलब 80 से 90 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। और इस पर किस प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊँगा वो भी आपको बता देता हूँ। तो इस पर सबसे पहले आपको मैं ये क्वेश्चन तो करवाऊँगी और करवाऊँगा ही, और साथ में इसके जो 4 ऑप्शन है उसको भी खोल के रख दूँगा ऑप्शन को कि ऑप्शन में क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है वो है न्यूटन इज़ द यूनिट टू मेजर। न्यूटन किसका यूनिट होता है? तो ये हर कोई गली का बच्चा जानता है कि न्यूटन जो फोर्स का है, जैसे कि हम लोग फोर्स में बोलते हैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा, 20 न्यूटन का फोर्स लगा। तो यहाँ पे ये है। रजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, जिसको इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं, कुछ ऐसा होता है, इसको ओम हम लोग बोलते हैं। पावर का होता है वाट, ये तो पता ही होगा, जैसे कितना वाट का बल्ब है ये बोलते हैं तो उसका पावर कितना है, तो पावर को वाट में बोलते हैं। प्रेशर का भी पता होगा आप लोग को, प्रेशर को पास्कल में मेजर करते हैं। प्रेशर का पास्कल का यूनिट होता है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का फुली डिटेल। चलिए बात करते हैं, हम नीचे चलते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। The SI unit of sound wave frequency was named in honor to his physical scientist। मतलब कौन से साइंटिस्ट के नाम पर उसका जो ऐसा यूनिट दिया गया है, उन किनके नाम के ऑनर मतलब किनके सम्मान में दिया गया है। तो आपको एक चीज़ तो पता होगा कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट सबसे पहले पता करते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो इसको डिनोट किया जाता है म्यू से, और इसका जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे यहाँ पे हर्ट्ज लास्ट में आया हुआ है, तो इनके नाम के ऑनर में दिया गया है, इनके सम्मान में दिया गया है। और कुछ खास तो इसमें है नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है स्टेज 1 में। तो इसमें बोल रहा है कि द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट द यूनिट ऑफ द वर्क। सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। वर्क होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफएस होता है। चलिए अब इस पे हम लोग चेक करते हैं। फोर्स का आप लोग न्यूटन भी बोलते हैं। और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन तो सही है, सी गलत नहीं है, यानी इसका आंसर नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। और फोर्स को हम लोग लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। और डिस्टेंस तो पहले से सेकंड में है, तो इस मतलब डिस्टेंस तो पहले से यहाँ पे है तो इसको एस लिख देंगे। मास को हम लोग क्या लिखते हैं? केजी में। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। यानी कि इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये भी सही है। और वर्क को आप लोग जूल में भी मेजर करते हैं कि कितना जूल का वर्क हुआ, तो ये तो इसका यूनिट ही होता है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होता है। और ऐसे भी ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो केजी मीटर, यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ऑप्शन पढ़ो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा में अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप ऑप्शन ए या बी में से मार सकते हैं। अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो आपको इसी में से तुक्का लगाना, क्योंकि देख सकते हो कि ज़्यादातर क्या ऐसा अगर ऑप्शन आता है तो आंसर यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो फोर्स होता क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये सब थोड़ा थोड़ा चीज़ जो आपको फंडामेंटल है ये आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आ रही है तो कमेंट करना, मैं कुछ PDF दे दूंगा नीचे में जिसमें ये सब मेंशन रहेगा, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर में कैसे गया, चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे इस प्रकार से गया जैसे कि kg मीटर और नीचे में सेकंड है, सेकंड कुछ इस प्रकार से सेकंड, तो आप लोग पढ़े होंगे कि ऊपर में आता है तो इस इन्वर्स में आ जाता है, तो ये इस प्रकार से कुछ गया है, समझ गए। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस मिल जाए। चलिए ऊपर आ जाते हैं। हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इसमें से कौन सा यूनिट टेम्परेचर का नहीं है। तो देखिए जैसा कि मैं अभी फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही आपको बताया था, यहाँ पे ऑप्शन को खोल के रखा था और उसी में से एक क्वेश्चन आ गया। देख सकते हो कि कौन सा यूनिट नहीं है टेम्परेचर का। तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि पास्कल जो यूनिट है वो प्रेशर का है, ना कि टेम्परेचर का। और जितने भी फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर मेजर होते हैं, सेल्सियस में भी मेजर होते हैं, केल्विन में भी मेजर होते हैं, और ये तीनों को आपको यूनिट कन्वर्जन भी याद होना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन में। तो चलिए ये सब आगे की क्लास में आएगी थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें मैं ज़रूर बताऊँगा। उससे पहले अभी जो काम है वो करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, देख सकते हो अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का क्या है, इसका एसआई यूनिट, और यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी का क्या होता है। ये रेजिस्टेंस का मैंने बताया, यहाँ पे रेजिस्टिविटी का पूछ दिया है तो होता सेम ही है। यहाँ पे R इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे रो एल बाई ए होता है, एल बाई ए होता है, तो यहाँ पे इसका रो का पूछ रहा है तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल, सिंपल। ये हो गया रो का। रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है। इसका एरिया का क्या होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और बाई में मीटर, तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कम गया, यानी कि रो मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर इसका सही आंसर हो गया। तो देखिए आपको अगर पता रहेगा कि किस प्रकार से क्या होता है तो आपको करना ईजी है, क्वेश्चन हार्ड नहीं आती है। ये सब मात्र 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन बना सकते हो। आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे, आगे में भी आप देखो कि किस प्रकार से क्वेश्चन है, क्या है इसका आंसर। यहाँ पे मैं डिलीट नहीं कर पाया, कोई नहीं, चलिए समझा देते हैं, कोई बात नहीं। आंसर डिलीट नहीं हुआ तो क्या बात है। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉमर्शियल, जो आपके घर पे इलेक्ट्रिक आता है उसका क्या कॉमर्शियल किस चीज़ में मेजर करता है, तो किलोवाट में मेजर करता है। तो आप जानते ही हैं कि किलोवाट में मेजर करता है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा, देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ भी लो, अगर ये छूट गया तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू इतना इतना स्पेंड, ये देख लेना। यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए। आगे वाला 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और इसी को 1 यूनिट भी बोलते हैं। जो घर पे आपके आता है कि कितना यूनिट बिल आया, तो 10 यूनिट बिल आया, तो इसी से कैलकुलेट करके वो पैसा लेता है। तो ये सब जानना आपको ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं आगे 8th नंबर क्वेश्चन में। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग द कन्वर्जन यूनिट। ये देखिए जो अमाउंट होता है रेडिएशन का, जो रेडिएशन जो निकलता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से, उसको किस यूनिट में मेजर करता है, तो क्या उसको वाट में मेजर करता है, पावर रहता है, क्या वो प्रेशर रहता है, या एम्पियर क्या करंट रहता है, या क्यूरी रहता है। तो इस एक चीज़ आपको यहाँ से पहले बता देता हूँ कि रेडियो एक्टिव जो दिए थे उनका नाम था मैडम क्यूरी, और उन्हीं के नाम पे उसका यूनिट है, तो ये तो कंफर्म है कि क्यूरी है। आइए यहाँ पे आपको बताते हैं। वाट होता है पावर का, पास्कल होता है प्रेशर का, एम्पियर होता है करंट का, आई से डिनोट करते हैं। तो ये रहा उसका पूरा का पूरा डिटेल।
व्हाट इज द मेजर ऑफ जूल। देखिए अभी ऊपर में भी मैं बताया आपको, तो रिपीट होगा क्वेश्चन रिपीट होगा। तो जूल के क्या होता है, व्हाट इज द मेजर इन जूल। जूल में क्या मेजर किया जाता है, एनर्जी मेजर किया जाता है, फोर्स मेजर किया जाता है, वेलोसिटी मेजर किया जाता है, पावर मेजर किया जाता है। तो यही चीज़ है। अरे ज़्यादा फ्लो में भी नहीं मानना चाहिए, यहाँ पे पावर कहाँ से पावर लगा दिया मैं। एनर्जी एंड वर्क सेम होता है, तो वर्क एनर्जी मेजर किया जाता है जूल में, एनर्जी मेजर किया जाता है जूल में। सॉरी इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा। फोर्स को किस चीज़ में, फोर्स को न्यूटन में, वेलोसिटी को मीटर में, और पावर को किस चीज़ में मेजर किया जाता है, बताइए बताइए। पावर को वाट में। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि आपके घर का बल्ब का पूछते हैं ना कितना वाट का है, तो पावर उसका कितना पावर है, पावर को वाट में। चलिए बढ़ते हैं आगे। देख सकते हो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान दे दो, इसीलिए इसको छोड़ दिया था। एनर्जी वर्क को देख सकते हो जूल में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, फोर्स न्यूटन में, पावर वाट में, प्रेशर पास्कल में, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में या फिर मीटर में भी मेजर करते हैं इसको, मीटर में भी, दोनों यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, हेनरी पर मीटर इज यूनिट ऑफ। हेनरी पर मिनट मीटर किसका यूनिट होता है, तो ये यूनिट होता है मैग्नेटिक का। हेनरी परमेबिलिटी का, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का जो यूनिट होता है वो हेनरी पर मीटर होता है। और ये एएलपी में ही पूछा गया है, और इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका तो कुछ होता ही नहीं। वाट पर स्टेरेडियन, इसका भी कुछ होता नहीं है। और नीचे में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वही इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाता है, तो उसके लिए कंडक्टिविटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। लाइट ईयर में किसको नापा जाता है, तो डिस्टेंस को नापा जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो बच्चों की प्रॉब्लम रहती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादातर मारते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी को नहीं मेजर करते हैं, इसमें डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और टाइम और मास ये सब तो आपको पता है। और आइए नीचे में कुछ आप देख सकते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू इतना मीटर होता है, इसीलिए मैंने उसमें बताया था कि आप मीटर में भी उसको मेजर कर सकते हैं। और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो होता ही है। 1 परसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नीचे आइए देखिए, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, वरना टाइम ज़्यादा जा रहा है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। आइए पावर ऑफ लेंस के बारे में थोड़ा सा हो जाए। पावर ऑफ लेंस बराबर क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ होता है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। इसका स्पेशल एसआई यूनिट होता है जो डायोप्टर होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोमायोपिया, मायोपिया और प्रेस बायोपिया, ये इसका एसआई यूनिट नहीं होता, ये इसकी प्रॉब्लम होती है। जैसे नीचे में मैं मेंशन कर रखा हूँ, मायोपिया को हम लोग नियर साइडनेस बोलते हैं। इसमें होता क्या है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट अनएबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें होता ये है कि आप नज़दीक का चीज़ को देख सकते हो बट दूर की चीज़ आपको नहीं दिखेगी, उसको बोलते हैं मायोपिया। और इसमें कौन सा लेंस यूज होता है, तो इसमें कॉनकेव लेंस यूज होता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सा, ज़्यादातर क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा लेंस इसमें यूज होता है। नेक्स्ट जो है वो है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइडनेस बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि ये पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है बट नियर ऑब्जेक्ट जो है सो क्लियरली विजिबल नहीं होता है। और इसमें जो लेंस का यूज किया जाता है उसको यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का। तो इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे इसमें हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स और मायोपिया में कॉनकेव। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो इसको। प्रेस बायोपिया वही होता है, ये ओल्ड एज के कारण होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कब होता है। और इसमें एबिलिटी होता है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी ऑफ आई डिक्रीजेज और एंड मतलब ख़त्म हो जाता है, जो कोऑर्डिनेट करता है उसका।
ड्यू टू विच द पर्सन नाइदर एबल टू सी, ना दूर का देख सकता है ना नियर बाई देख सकता है। इसमें जो लेंस यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है बाई फोकल लेंस। ये भी पूछा जा सकता है कि दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग बाई फोकल लेंस। तो ये आपको ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज था जो यहाँ पे मैं आपको देना चला। चलिए ये देखिए ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये याद रखना चाहिए कि वेबर होता है इसमें। फराड किस चीज़ का होता है ये आप कमेंट में बताओ। हेनरी मैंने अभी बता रखा हूँ, पास्कल प्रेशर का बता रखा हूँ, और फराड आप बताओ। बढ़ते हैं आगे, इसका भी आंसर बता ही देता हूँ आप लोग को। ये कुछ और क्वेश्चन दूंगा जिसका आप बताना। ये कैपेसिटेंस होता है, ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए हार्ड हो। कैपेसिटेंस का ये यूनिट होता है फराड कैपेसिटेंस का यूनिट होता है Q बराबर सी भी इसका फॉर्मूला होता है। अगर याद रख सको तो याद रखना। इस पर भी न्यूमेरिकल हो सकता है, आगे चल के देखने को मिल सके, इसमें नहीं लेकिन किसी और में मिल सकता है। और भी अगर आप कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का करते होगे तैयारी तो हो सकता है उसमें आ सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज ऐसा यूनिट कैंडेला। कैंडेला सिर्फ एक ही का यहाँ पे दिख ही रहा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इम्पल्स, इम्पल्स किसको बोलते हैं, फोर्स इनटू टाइम को बोलते हैं इम्पल्स। इसको जे से डिनोट किया जाता है, फोर्स इनटू टाइम। ये होता है फोर्स, इसका यूनिट होता नहीं है ऐसा यूनिट। इम्पल्स का आपको ऐसा यूनिट बता देता हूँ, इसमें न्यूटन इनटू टाइम का क्या होगा, न्यूटन सेकेंड होता है। वेलोसिटी मीटर में होता है, फोर्स न्यूटन में होता है। बाकी उसमें जानने लायक आपको कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। चलिए, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये देखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ये इसका डिफिनेशन है, हो सकता है कभी आ सके। पावर का ऐसा यूनिट पूछ रहा है आपको कितनी बार, ऊपर से मैं अभी तक बता चुका हूँ। 16वां क्वेश्चन में वो करीब 2 से 3 बार ये रिपीट हो चुका है, तो समझ रहे हो कि कितना मतलब ये सब चीज़ यूजफुल है। और यहाँ पे ये देख लो थोड़ा सा, 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है। ये हो सके आगे के चल के फ्यूचर क्वेश्चन बन सके, तो ये ध्यान देना है आपको। यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज, पावर की क्या यूनिट ऑफ पावर, पावर की कौन सी यूनिट देख सकते हो कि अभी ऊपर में पूछा, फिर नीचे में पूछा, ये पूछा था 21 में, ये पूछा 19 में, 18 में, 18 में, 18 में। तो क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से डिजाइन होगा, यही क्वेश्चन आएगा। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट वाट। जूल किसकी होती है, जूल होता है एनर्जी का। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का। पास्कल किसका होता है, प्रेशर का। चलिए इतना काफ़ी है आपके लिए। आगे ऊपर में आइए, विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किस चीज़ का इंटेंसिटी, डेसिबल में, डेसिबल में हम लोग साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। कितना डेसिबल, 10 डेसिबल, 40 डेसिबल, जैसे ह्यूमन कितना हेयर कर सकता है, तो उसको डेसिबल में हम लोग मेजर करते हैं। पास्कल प्रेशर, क्यूरी अभी बताया था रेडियो एक्टिविटी के लिए होता है। जूल एनर्जी का या फिर वर्क का, दोनों का यूनिट होता है जूल। ये देखिए यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड, साउंड का, ये देखिए साउंड को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट का यूज किया जाता है, तो उसके लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। हर्ज किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। वोल्ट किसका होता है, ये तो पोटेंशियल का होता है। ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसके लिए मोल का यूज किया जाता है। टेस्ला किसका यूनिट होता है, पता है आप लोग को? टेस्ला किसका होता है, आप लोग कमेंट में बता सकते हो, या इसका भी मैं बता दूं, क्या करूं, ये कमेंट में बताना। जूल किसका होता है, बर्क का। एंड बर्क, ये जूल होता है किसका, बर्क का भी होता है जूल, और इस वर्क का ही होता है जूल, और एनर्जी का भी बोल सकते हो कि जूल होता है। आइए तो चलिए, और लक्स, लक्स इसका लक्स होता है, लक्स जो ऐसा यूनिट होता है ई ल्यूमिनेंस का होता है, जो आपके लिए कुछ खासा ज़रूरी नहीं है। बाकी इसमें टेस्ला बच गया तो आप कमेंट में बताना। ये मैग्नेटिक से रिलेटेड है, इतना मैं आपको हिंट दे दिया। बाकी अरे यहाँ पे नीचे में, सॉरी, ये तो दिख ही गया आप लोग को, ऐसा कैसे हो गया, कोई बात नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से रिलेटेड है टेस्ला, जूल, वर्क एंड एनर्जी, लक्स, इल्यूमिनेंस, देख सकते हो।
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सबस्टांस? सबस्टांस का एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन आप बता सकते हो किसका होता है? जूल, ये ज्यूल, ज्यूल ये को क्या होता है? जूल तो होता है, इसका होगा मोल। मोल आंसर होगा। केल्विन होता है टेम्परेचर का। और इसमें रेडियन का आप बताइए, रेडियन का किसका होता है? तो आप लोग सुने हैं कि एक 1 रेडियन बराबर होता है 57 पॉइंट समथिंग डिग्री, यानी एंगल मेजर करता है। जैसे पाई बोलते हैं हम लोग, तो ये होता है रेडियन में। तो इसके लिए एंगल का मेजर करता है कि कितना एंगल है, तो ये यूनिट जो होता है एंगल का होता है। एंगल मेजर करता है रेडियन में। ऐसा यूनिट ऑफ वेट, वेट में आ जाइए। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जल्दी बताइए? किलोग्राम, न्यूटन, डाइन या ग्राम? इसका बताइए क्या होता है वेट का? वेट को हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे मास हमेशा फिक्स होता है, मास फिक्स होता है। मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं मास को। लेकिन वेट जो है वो वेरी करता है। जब वेट बराबर होता है mg, मास इनटू ग्रेविटी, और इसको हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। ये एक प्रकार से बोल सकते हैं कि फोर्स भी है, वेट बोल सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डायमेंशन देख लीजिए वेट का, mL/T-2। जैसे mL/T-2 इसका किस प्रकार से आया, एक बार आप लोग को बता देता हूँ। जैसे फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का m और एक्सेलरेशन का होता है L/T-2, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर, जैसे मीटर को नाम मेजर करते हैं लेंथ में, और पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड को मेजर करते हैं हम लोग टाइम में, टी से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से इसका ऐसा यूनिट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बेहिचक होकर पूछ सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे या फिर कहीं पे भी बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की यूनिट कौन सी होती है? तो मोमेंटम सबसे पहले होता क्या है, तो P बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है केजी, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, ऐसा सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, तो मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकंड कहीं पे दिख रहा है? पहला क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, हटा दीजिए, केजी मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन। यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में किस चीज़ में मेजर करते हैं? क्या पावर को वाट में इंडस्ट्री में करते हैं? नहीं, मेजर तो ये चारों जो यूनिट है चारों पावर का ही है। हॉर्स पावर भी है, वाट भी है, किलो वाट भी है और जूल भी है। ये चारों का चारों जो यूनिट है वो पावर का ही है। आपको ये बताना है कि इसमें से जो इंडस्ट्री में यूज करता है वो कौन है, तो वो है किलोवाट। किलोवाट में मेजर करते हैं हम लोग। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट बताइए। जैसे Q बराबर होता है IT, तो कूलम में मेजर करते हैं चार्ज को। और देखिए कितने सारे शिफ्ट में पूछ रखा है, देख सकते हैं कितने सारे में, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, NTPC, इसीलिए सारा कुछ आप लोग को करवा दे रहा हूँ ताकि इससे दिक्कत ना हो। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम ऊपर बता चुका हूँ, कूलम चार्ज का, जूल वर्क एंड एनर्जी का, न्यूटन फोर्स का, ओम इज द यूनिट ऑफ, ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस पहले होता क्या, स्ट्रेस बताइए। स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होगा ऐसा यूनिट, न्यूटन। एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कहीं पे ऑप्शन में, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा हो कि स्ट्रेस कहाँ पे पढ़ना है, ये तो पढ़े नहीं है अभी तक, तो इसके लिए इंतज़ार कीजिए। इसका एक चैप्टर होता है, वो चैप्टर आएगा तो मैं आपको उसमें यंग मॉडुलस, स्ट्रेस, स्ट्रेन सब कुछ बताऊँगा। बट अभी तो इसका ESI यूनिट ये सब चल रहा है, तो यूनिट मेजरमेंट हुई है तो आपको पता होना चाहिए। ये सब रटने वाला चीज़ है, तो अगर याद नहीं है तो नीचे मैं आपको कुछ PDF दे दूँगा, उससे आप रट सकते हो। कमेंट में बोलना पड़ेगा इसके लिए आपको, लेकिन जनरली ये सबको आता है, इसीलिए
मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, इसको डिलीट कर दिया जाए। नीचे चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का एम्पियर हर कोई जानता है, गली का बच्चा बच्चा जानता है। जूल वही बता दिया मैंने अभी, एनर्जी एंड वर्क का। वाट पावर का। कूलम चार्ज का। मैच करना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी देखिए अभी ऊपर में उधर करवाया था तो इसका टेस्ला। सेल्फ इंडक्टेंस का बताइए। सेल्फ इंडक्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, हेनरी या वेबर, बताइए। और सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। एक सेकंड, इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कचड़ा कर दिए यहाँ पे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है, ये तो टेस्ला होता है। तो फर्स्ट का सबसे पहले देख लेते हैं, ये कौन कौन है। ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट। अब सेकंड का देखिए, सेकंड का सेल्फ इंडक्टेंस का होता है हेनरी, सेकंड का सी, यानी डी ऑप्शन सही हो गया। थ्री का भी। तो ऐसे भी करके थोड़ा सा आपको मैच करना होगा। विच यूनिट इज इक्वल टू, विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी, बताइए एनर्जी का। तो अभी मैंने कब से आपको बता रहा हूँ कि वर्क एंड एनर्जी दोनों का यूनिट जूल होता है। चलिए नीचे बढ़ते हैं। और उसमें कुछ खास तो है नहीं, बाकी डेंसिटी, फोर्स, ये सब पता है आपको। क्वेश्चन नंबर 32 में आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, किसका नो यूनिट है। तो सबसे पहले आपको देख लीजिए, जिसमें रिलेटिव रहेगा वो नो यूनिट ही रहेगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, पहला होता है रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, ये होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बाय डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी के रिस्पेक्ट में कितना उसका डेंसिटी है उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो इसका भी डेंसिटी का ये यूनिट क्या होता है, और इसका भी यूनिट, दोनों का यूनिट कट जाएगा, यानी इसका नो यूनिट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, एम्पियर सेकेंड। इसका आंसर मैंने आप लोग को बता दिया। एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर किसका होता है सबसे पहले बताइए। एम्पियर होता है, इसमें क्वेश्चन देखिए अप्रोच कैसे करना है आपको सीखना है, ये नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ बनाना है, बना तो सबको लेते हैं, अप्रोच कैसे करना है। चलिए, तो एम्पियर किसका होता है, एम्पियर होता है करंट का। सेकेंड किसका होता है, टाइम का। तो आई टी किसका होता है, फॉर्मूला Q बराबर आई टी, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ये चार्ज का, सिंपल, मारिए आगे बढ़िए। इसमें वोल्टेज का, वोल्टेज का क्या होता है वोल्ट, पावर का क्या होता है वाट, एनर्जी का क्या होता है जूल। चलिए, गैलन इज गैलन, गैलन ये तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम नापने के लिए यूज किया जाता है। गैलन किस चीज़ के लिए यूज करता है, आप लोग बोलते हैं ना कि 2 गैलन दे दे, 3 गैलन दे दे, तो किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। नीचे में और क्वेश्चन होगा, वही तो। विच यूनिट इज यूज टू मेजरिंग द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। देखिए अभी फिर से वही आ गया, लाइट ईयर। उसमें आया था कि लाइट ईयर किसके लिए, इसमें ये चेंज हो गया, आता रहेगा, क्वेश्चन सेम आएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो सबसे पहले लिख देते हैं कि प्रेशर बराबर होता क्या, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर, मीटर स्क्वायर ये है, इसका ऐसा यूनिट हो गया। तो ये हिसाब से आपको करते रहना है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट आप लोग को बताना है कि प्रेशर को क्या होता है ऐसा यूनिट। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट कई बार मैंने आपको बताया, 10 बार से ज़्यादा बता दिया होगा कि पास्कल होता है, रेडियन होता है, एंगल का, स्टेट रेडियन व्यू एंगल का, एम्पियर करंट का। थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा लग रही है। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, यानी न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, ये दिया होता है। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का। मीटर किसका होता है, मीटर स्क्वायर होता है एरिया का, एरिया का, फोर्स बाय एरिया, ये प्रेशर का, ये किसका फॉर्मूला है, प्रेशर का। डी ऑप्शन। ये देखिए इसमें मैंने ये नहीं किया था, अच्छा अच्छा अच्छा, इधर सब छूटा हुआ है क्या, नहीं कुछ कुछ छूटा हुआ है जिसको मैंने रफ नहीं किया था, कोई बात नहीं। चलिए, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इजी है, ये सब देख लीजिए। न्यूटन इसका होगा ऐसा यूनिट। केल्विन का क्या होता है, पास्कल का क्या होता है, ये सब हटा दीजिए, ये सब कितनी बार आपको बता चुका हूँ। वो भी ये देखिए, वोल्ट किसका होता है, पोटेंशियल का।
ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट बताइए, सेम क्वेश्चन है, न्यूटन। ये इसमें डाइन, डाइन भी उसी का होता है, और न्यूटन बराबर होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁻⁻⁵ डाइन। पास्कल प्रेशर का फ्रीक्वेंसी, ये देखिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन करेक्टली मैच नहीं किया गया है। फ्रीक्वेंसी का, हर्ज का, अगर आपको मान दें कि ये नहीं आ रहा है कि बी, इसका बी तो आंसर सही है, लेकिन बाय द वे आपको नहीं आ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे होता है, क्या टेस्ला नहीं होता, वेबर होता है, वेबर होता है। और बाय द वे आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको नीचे वाला चेक कर लेना है। जैसे देखिए प्रेशर का, प्रेशर का क्या होगा, पास्कल। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का क्या होता है, सीमेंस। तो ये आपको नीचे वाला भी अगर याद हुआ तो ये आपको पता चल जाएगा। इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन है। और अच्छा, नीचे में ये दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला, मैंने ऊपर में भी आपको बता रखा, अगर आप शुरू से क्लास कर रहे होंगे तो। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में यूज किया जाता है। और क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होता है, बस बट इसमें एक रिलेशन होता है, वो आपको याद रखना है। डिस्टेंस जो है बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ये कभी कभी आ भी जाता है क्वेश्चन में। ऐसा यूनिट ऑफ जी, जी 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 क्या होता है पता है, असलेशन, असलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी असलेशन सेम है, किसके बराबर, किससे सेम है, असलेशन से। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, ग्रुप डी का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज सेम यूनिट, किसका सेम यूनिट है होता है। तो ये कब से बोल रहा हूँ यार, वर्क एंड एनर्जी, इतना बार में तो आपको याद हो गया होगा। तो यही सब फायदा है प्रीवियस ईयर लगाने का। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी क्या होगा, पूछ रहा है। जैसे न्यूटन किसका होता है, फोर्स का। मीटर स्क्वायर किसका होता है, एरिया का। केजी स्क्वायर किसका होता है, मास, यानी कि मास होगा, और क्या, मास का स्क्वायर। तो ये किसका होता है। अब यहाँ पे जिस हिसाब से दिया हुआ है तो ये आपको पढ़े होंगे, स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी एम बाई में जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये होता है, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। इधर भी m से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी m से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एम जी बराबर क्या होता है, फोर्स होता है। इसको लिख सकते हैं न्यूटन, लिख सकते हैं। आर क्या होता है, आर मीटर में रेडियस है, तो मीटर में ऑब्वियसली मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर का स्क्वायर। मास क्या होता है, केजी में, बाई ये नीचे, ये यहाँ पे जाएगा नीचे में, ये यहाँ पे जाएगा, जाएगा यहाँ पे, ये नीचे में आएगा, तो नीचे में लिख सकते हैं मास क्या होता है, केजी का स्क्वायर। और यही बराबर होता है जी का। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसी को बोलते हैं। तो ये आपका आंसर है, ये ऊपर में जाएगा तो -2 में आ गया है, देख सकते हो यहाँ पे। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 वेट हैज इक्वल ऐसा यूनिट ऑफ, वेट का इक्वल ऐसा यूनिट होता है फोर्स का। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको ऊपर ही। विच ऑफ द फ्लोइंग टू फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम यूनिट, कौन सा दो का सेम यूनिट सेम होता है, फोर्स एंड वेट का। अभी ऊपर ही बताया, फोर्स और वेट का दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है। न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ, देखिए ये 18 में पूछा गया, ऊपर वाला देख लेते हैं कब पूछा गया, वो भी 18 में पूछा गया था। तो देखिए सेम साल भी सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ, न्यूटन किसका होता है, न्यूटन किसका होता है, फोर्स का एक तो होता ही है, दूसरा वेट का भी होता है। दोनों क्योंकि सेम ही है तो यूनिट तो दोनों का सेम ही रहेगा। जब वो सेम है, क्वांटिटी सेम है, तो यूनिट भी सेम रहेगा। चलिए ऊपर में आ जाते हैं और एक सेकंड पानी पी लेते हैं थोड़ा। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर डज नॉट हैव द सेम एसआई यूनिट, कौन दो का सेम एसआई यूनिट सेम नहीं होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी ये दोनों तो सेम है, तो इसका तो होगा। फोर्स एंड प्रेशर इसी का नहीं होता है।
ये नहीं होता है। वर्क एनर्जी का सेम होता है, अभी ऊपर ही बताया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है, ऊपर बताया हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द फ्लोइंग विच पेयर हैज नॉट सेम एसआई यूनिट। किसका नहीं होता है सेम एसआई यूनिट? तो देखिए सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, एकदम ऑप्शन तक सेम है। फोर्स प्रेशर ये 5 10 18, ये 5 10। अच्छा दोनों सेम ही दिन है, क्वेश्चन सेम छप गया शायद। ओके कोई बात नहीं, शिफ्ट भी देख लेते हैं, शिफ्ट भी अच्छा सेम ही क्वेश्चन है। द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ये तो आपको पता होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो जो लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सलेशन का होता है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब बता दूं कि सलेशन का भी कैसे होता है। सलेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो उसी हिसाब से हो जाता है। डिस्टेंस का हो गया मीटर और टाइम का हो गया सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, जूल किसका होता है? वर्क का। सेकेंड किसका होता है? टाइम। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आ चुके हैं। वोल्ट इज एसआई यूनिट ऑफ, वोल्ट किसका होता है? पोटेंशियल का। मैंने कब से ऊपर से बताया। चार्ज क्यू, क्यू का क्या होता है? चार्ज का। कूलम। रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम। इलेक्ट्रिक करंट के क्या होता है? एम्पियर। विच ऑफ द पोटेंशियल का पूछ रहा है, फिर देखिए वही वोल्ट। जूल किसका होता है? एनर्जी। कूलम पता चल गया किसका? चार्ज का। एम्पियर करंट का। वोल्टेज का पूछ रहा है, ऐसा यूनिट वोल्ट। वाट किसका? पावर का। जूल किसका? एनर्जी का। कूलम किसका? चार्ज का। विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट बताना है यहाँ पे। विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट, कौन सा यूनिट है? तो टेम्परेचर का केल्विन है। ऐसा नहीं कि आप फ़ारेनहाइट और डिग्री, डिग्री तो छोड़ ही दीजिए, किसी का यूनिट नहीं है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट नहीं मार के आ जाएगा, इसे भी यूनिट नहीं है। ये सब कन्वर्जन होने के बाद इसमें टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं, बट यूनिट जो है वो है केल्विन, जो ऐसा यूनिट है। ओम मीटर, ओम किसका? रेजिस्टेंस का। मीटर किसका? लेंथ या कुछ भी होता है, तो ये तो चीज़ देखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। मीटर या तो लेंथ, लेंथ ही होगा। ओम रेजिस्टेंस इनटू लेंथ किसको बोलते हैं? कि तो यहाँ पे करंट क्या होता है? करंट देख लेते हैं, सबका फॉर्मूला देख लेते हैं किसका क्या है। रेजिस्टिविटी का सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि लग रहा है वही होगा। रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस का क्या होगा? रेजिस्टेंस का होगा ओम। एरिया उधर जाएगा, इधर साइड एरिया जाएगा, तो एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। लेंथ नीचे जाएगा तो लेंथ का क्या होगा? मीटर। और ये हो गया रो के बराबर, तो ये सी ए गया, तो ये आ गया ओम मीटर, तो ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पियर किसका होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का। चार्ज का कूलम। रेजिस्टेंस का ओम। वोल्टेज, वोल्टेज का वोल्ट। इस विच रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और कुछ नहीं है, असलेशन का अपोजिट है। जैसे कोई गाड़ी जा रही है, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है तो इसका असलेट कर रही है, यानी कि असलेटर दे रहे हैं, ये स्पीड होगी। और रिटार्डेशन कुछ नहीं होती है, ब्रेक लगाना। ब्रेक लग रही है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में ये असलेट कर रही है, यानी अपोजिट में रिटार्ड कर रही है, तो ये ब्रेक लग रहा है, तो उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। इसका भी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे कि मैंने पहले आपको बता रखा हूँ। इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है यूनिट। तो यूनिट का यही सब खेल है जो देखना है आपको। 1 पास्कल, 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर। पास्कल का तो सबसे पहले आपको जानिए पास्कल होता क्या? प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहीं पे दिया हुआ है, देखिए 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऊपर में जाएंगे तो -2 में आ जाएगा मीटर, ये तो आपको पता होगा, 12th पास आउट हो चुके हैं।
सॉरी 10th पास आउट हुए हैं, ITI किए हुए हैं, इतना तो नॉलेज होगा ही। मैच द फ्लोइंग द करेक्ट रिस्पॉन्स। चलिए किलोवाट आवर, सबसे पहले ये बताइए 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है? 1000 वाट, 746 वाट। जो पता है उसको पहले, जो कंफर्म है उसको पहले, सबसे पहले हम लोग मेजर करते हैं। तो हॉर्स पावर सबको पता होगा कि 746 वाट को बोला जाता है। अब आ गया 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर किसको बोलते हैं? तो 1 किलोवाट आवर ये भी आप कंफर्म होंगे कि 3.6 × 10⁶, क्योंकि इसी पे यूनिट चलता है जो आपके घर का बिल होता है। तो देख लेते हैं कि 4 का डी 2 ऑप्शन, 2 कट कर दिए। चलिए 3 का बी और 3 का बी देखिए मैच कर गया। फर्स्ट का ए, वाट का यूनिट ही यही होता है। और देखिए सेकंड का सी 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से आपको नहीं भी आ रहा है तो आप यहाँ से मैच करवा सकते हो। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ? वेवलेंथ को मैंने ऊपर बताया था कि मीटर या फिर एंगस्ट्रॉम में भी मेजर कर सकते हैं इसको। हर्ट्ज किसका होता है? हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी का, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। सेकंड किसका होता है? टाइम का। किलोग्राम किसका होता है? किलोग्राम किसका होता है? मास का। चलिए विच वन ऑफ दिस सिंबल ऑफ मोल इन ऐसा यूनिट? विच वन ऑफ दिस सिंबल, अच्छा मोल का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मोल का मोल ही होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, और कुछ खास तो उसमें था नहीं। चलिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो पावर को मैंने बताया आपको कब से कि वाट होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, यानी कि जो खर्च करते हैं तो वो किलो वाट पर आवर में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, किलो वाट पर आवर में होता है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कूलम पर सेकेंड? कूलम पर सेकेंड, तो कूलम किसका होता है? चार्ज का होता है। सेकेंड किसका होता है? टाइम का होता है। यही फॉर्मूला होता है किसका? करंट का, Q=IT। तो ये एम्पियर का हो जाएगा। करंट को एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर ऐसा यूनिट होता है उसका। जूल आप लोग को पता है एनर्जी का, वोल्ट पता है आप लोग को पोटेंशियल या फिर वोल्टेज का। सेकेंड आप लोग को पता है कि टाइम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, लक्स किसका होता है? आप लोग को ऊपर बताया था ल्यूमिनेशन का, इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनेशन में यूज करते हैं हम लोग लक्स, ऐसा यूनिट होता है उसका। सॉरी, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेव स्पीड? ऐसा यूनिट ऑफ वेव स्पीड, वेव स्पीड को का ऐसा यूनिट क्या होता है? वेव स्पीड वही बोलते हैं, किसको बोलते हैं वेव स्पीड? एक सेकेंड, वेव स्पीड जो स्पीड को बोलते हैं कि मतलब वेव का कितना स्पीड है उसी को बोलते हैं हम लोग वेव स्पीड। जो ऐसे ऐसे वेव चलता है ना साइनोसॉइडल, इसी का स्पीड को बोलते हैं वेव स्पीड। और ये मेजर किया जाता है इसमें वेलोसिटी बाई, इसमें होता है वेव स्पीड बराबर होता है इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये इसका मीटर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। स्पीड बराबर डिस्टेंस बराबर क्या होता है आप लोग को पता होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, किस वेलोसिटी से चल रहा है उसका टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी से इसको वेव स्पीड को किया जाता है। चलिए इधर आ जाइए 74 नंबर क्वेश्चन, वन डायोप। चलिए यहाँ तक तो आपको ख़त्म हो गया। दूसरा अब आ गया आपके लिए मेजरमेंट। ये क्वेश्चन भी ये आपको करवा दूँ या फिर अभी छोड़ दूँ? चलिए तो मेजरमेंट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इतना ही आज के लिए, 70 क्वेश्चन काफ़ी होता है। आप लोग कीजिए, इसको रिवाइज करके आइएगा। आगे की आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। तब तक के लिए ओके बाय।